अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रमीज़ अख्तर है। मैं लुकमान इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज अ डायबिटोलॉजिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डायबिटीज़, ज़ियाबेतस या शुगर। शुगर के हवाले से बात की जाए तो IDF का जो टीम है 2021 एंड 2023 वो है एक्सेस टू डायबिटिक केयर। प्रिवेलेंस पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अलार्मिंग रेट से पाकिस्तान का जो प्रिवेलेंस है वो बढ़ रहा है। पहले पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक की लिस्ट में नहीं था और अभी पाकिस्तान जो 2021 का डेटा है उसमें प्रिवेलेंस पाकिस्तान का 33.4 मिलियन पीपल है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की 30% आबादी ज़ियाबेतीस का शिकार हो चुका है और 30% आबादी के साथ पाकिस्तान दुनिया का पहले नंबर पे आ चुका है जिसमें ज़ियाबेतीस सबसे ज़्यादा है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इसका मतलब ये है कि हर 4 बंदों में से जो चौथा बंदा है वो डायबिटीज़ का शिकार है और 4 बंदों में से जो 2 बंदे हैं या तो या प्री डायबिटिक है या हाई रिस्क है। प्री डायबिटिक एंड हाई रिस्क का मतलब ये होता है कि इन बंदों को ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पे डायबिटीज़ जो है वो हो सकती है। इसी हवाले से हम आगे बात करते हैं प्री डायबिटीज़ एंड हाई रिस्क पॉपुलेशन की। तो अगर प्री डायबिटीज़ एंड हाई रिस्क पॉपुलेशन कुछ आसान काम कर ले तो वो अपनी शुगर का जो मर्ज़ है वो 10 साल तक या 5 साल तक डिले करवा सकते हैं। उनमें उन्होंने छोटे मोटे काम करने हैं लेकिन उसकी ज़िंदगी से शुगर का जो मूजी मर्ज़ है वो 10 साल तक डिले हो सकते हैं। उसमें आपने कम से कम 15 मिनट तक वॉक करना है। इसके अलावा जितने भी जंक फूड्स है, बर्गर्स है, फास्ट फूड है, इनको अवॉइड करना है। तीसरे नंबर पर जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, बेवरेजेस है, अल्कोहल है, इनको अवॉइड करना है। चौथे नंबर पे हेल्थी डाइट में हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन हो गए या फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब्ज़ियाँ, फल, इन चीज़ों को जितना मैक्सिमम आप कंज्यूम कर सकते हैं वही आपके लिए ज़्यादा होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन की तरफ आ जाए, नॉर्मल पॉपुलेशन मतलब जिनको अभी तक शुगर डायग्नोज नहीं हुआ हो, ना वो प्री डायबिटिक के रेंज में आ रहा हो, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्री डायबिटिक नहीं है या आपके ख़ानदान में शुगर नहीं है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको ज़िंदगी में कभी भी शुगर नहीं हो सकता। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो इतनी शिद्दत से मुतासिर हुई है क्योंकि पहले हम वर्जिश करते थे, रूटीन की एक्टिविटी करते थे, लिफ्ट्स वगैरह नहीं होती थी, बहुत सादा सी ज़िंदगी होती थी तो लोग एक्सरसाइजेस करते थे, चहल पहल बहुत होती थी। आजकल सेडेंटरी लाइफ है, ज़्यादा बैठना है, चलना फिरना कम हो गया है जिसकी वजह से आम लोगों में भी ज़ियाबेतीस का जो मर्ज़ है वो लाहक होने का जो रिस्क है वो बढ़ गया है। अगर बचाने के हवाले से बात की जाए तो हम इजीली इनसे बचे जा सकते हैं अगर हम सिर्फ इन चीज़ों को अवॉइड करें। जो शुगर वाले पॉपुलेशन है इनके हवाले से मैं उनको सिर्फ एक मशवरा दूंगा, अगर खुदा न खास्ता आपको शुगर हो गया है तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल रखें और आप अपनी शुगर को प्रॉपरली चेक किया करें, डॉक्टर के साथ आप कांटेक्ट में रहें तो आप बिल्कुल आम बंदों की तरह, एक नॉर्मल बंदे की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आप बिल्कुल एक नॉर्मल बने। क्योंकि अगर शुगर खुदा न खास्ता अनकंट्रोल्ड हो, आपकी शुगर की लेवल जो है वो बहुत हाई रह रही हो तो ये जिस्म को अंदर के अंदर खोखला कर देती है और इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। शुगर जो है वो आपको फालज करा सकती है, शुगर जो है वो आपको हार्ट अटैक करा सकती है, शुगर जो है वो आपकी गुर्दे फेल कर सकते हैं जिससे आप डायलिसिस जैसे मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा शुगर जो है वो आपको बालों से लेकर नाखून तक मैक्रोवेस्कुलर एंड माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो करवा सकते हैं। तो आप अगर सिंपल से कुछ उसूल और कुछ अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कुछ डाइटरी हैबिट्स को आप मॉडिफाई करें तो आप शुगर जैसे मुझे मर्ज़ से बच भी सकते हैं, उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं और उनको डिले भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।